हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बेहद टेस्टी चिकन बर्रा की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे कुलचे, चावल या फिर नॉर्मल रोटी के साथ सर्व करें, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बर्रा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब धुलने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच बड़े चम्मच से दही डालेंगे, 1 नॉर्मली चम्मच नमक रहेगा, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई थी, जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। ठंडी होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इसे चिकन वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और अब बारी आती है थोड़ी सी धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इस मिक्सचर को भी हम इसमें डाल देंगे। याद रहे, मैंने इसमें रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो आप इन तीनों चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीसी हुई धनिया और 1 हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, उसमें से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 लेमन का जूस, धनिया, नींबू और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और जो हरी मिर्च का पेस्ट बच गया है, उसे हम बाद में ऐड करेंगे, अभी आप उसे बचा के रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसे मिक्स करने के बाद ढक के रख देंगे फ्रिज में, ताकि चिकन के पीसेस में ये सारे मसाले अच्छे से मैरिनेट हो जाएं और ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट भी हो जाएंगी। तो अब हम इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 3 घंटे बाद हम इसे सैलो फ्राई करेंगे और यहाँ पे 3 घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दी है और इसमें मस्टर्ड ऑयल को ऐड किया है। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें 1 चम्मच बटर को ऐड करेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। तेल को मैंने पहले से ही हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था और बटर भी जब मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो करने के बाद हम इसमें बारी बारी से चिकन के सारे पीस को ऐड कर देंगे। याद रहे, चिकन के पीस को हमें ओवरलैप नहीं करना है, मतलब कि चिकन के पीस के ऊपर दोबारा से चिकन के पीस को अप्लाई नहीं करेंगे। और ये जो मसाला बच गया है, इसे हम एक साइड में रख देते हैं। इसका यूज़ हम इसकी ग्रेवी में करेंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 80 to 90% तक कुक कर लेंगे। बीच बीच में हम इसके ढक्कन को हटाते हुए इसके पीस को ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि यह हर तरफ से अच्छे से पक जाए। और फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। इसमें हमें अलग से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें दही को ऐड किया है और चिकन है, तो ये सारी चीज़ें अपना मॉइस्चर खुद रिलीज़ करती हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक तरफ से अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन के पीसेस को एक तरफ से पलट लिया है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही दूसरी तरफ से ही ऐसे ही पकने देते हैं। ढक दें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसके लिड को हटाकर, तो आप देखेंगे ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो इस स्टेज पे हम इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं और फ्लेम को ऑफ करके इन सारे पीसेस को प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे। यहाँ पे इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए कोयले को अच्छे से गर्म कर लें। और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसे एक छोटी सी बोल में रख देंगे और उस बॉल को चिकन वाले कढ़ाई में रख दीजिएगा। और रखने के बाद हम उस पर घी को अप्लाई करेंगे और लिड से कवर कर दीजिएगा।
यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना रही हूँ, तो आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। ये जब एक तरफ से रोस्ट हो जाए तो हम इसे दूसरी तरफ भी पलट कर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हल्का हल्का सही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, तो इसे हम रख देते हैं एक साइड में और फटाफट से चलते हैं हम इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे सेम कढ़ाई में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को ऐड करेंगे और ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आप इसमें बटर डालिएगा। बटर को मैं ग्रेवी में 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। अगर आप रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों एक साथ ही डाल दीजिएगा, बटर और रिफाइन ऑयल। अब हम इसमें बचे हुए मसालों को ऐड कर देंगे। जो मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसमें से जो मसाला बच गया है उसी मसाले को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उन सारे मसालों को कढ़ाई में ऐड कर दें और थोड़ी देर बाद जो मैंने हरी मिर्च और धनिया को ग्राइंड किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और बिना पानी डाले ही हम इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद अच्छे से पानी रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसमें कर्ड मैंने पहले से ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बटर, घी, ये सारी चीज़ें मसालों से सेपरेट हो गई हैं। तो इस स्टेज पे हम 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम को ऐड कर देंगे। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, आप चाहें तो घर की मलाई का भी यूज़ कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब हम इसमें आधी चम्मच चाट मसाला और आप चाहें तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और ज़्यादा नहीं, हम 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से पकने लगी हैं। घी भी, बटर, ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं आपको। यहाँ पे अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो पानी का यूज़ कर लीजिए और अगर आप थिक ही खाना पसंद करते हैं तो चिकन को ऐड करें, एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। यहाँ पे मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही थी तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर ली हूँ। पानी ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा सा पका लीजिएगा 1 बॉयल आने तक, और जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो आप इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।